हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। मास्को से उठी एक आवाज ने फिर से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी साजिश की परतें खोल दी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पश्चिमी देश, खास तौर पर अमेरिका, जानबूझकर भारत और चीन के बीच जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक जैसे शब्दों को गढ़कर अमेरिका एशिया की राजनीति को चीन विरोधी बना रहा है, जिससे भारत और चीन जैसे महान पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़े और रूस जैसे देशों के साथ भी उनकी नजदीकी कम हो जाए। लावरोव ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल ध्रुवीकरण चरम पर है, जहां एक तरफ क्वाड जैसे समूहों ने अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर चीन को घेरने की रणनीति अपनाई है, वहीं दूसरी तरफ ऑकस जैसे सैन्य गठबंधन से अमेरिका ने एशिया में खुली दखलंदाजी शुरू कर दी है। रूस ने न सिर्फ इन समूहों की आलोचना की बल्कि यूरेशिया के लिए एक नई सुरक्षा प्रणाली की भी मांग कर दी है। लावरोव ने साफ कहा है कि भारत को रणनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि पश्चिमी देश दक्षिण पूर्व एशिया की सदियों पुरानी राजनीतिक प्रणाली और एशियाई मानसिकता को भी तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि आसियान जैसे संगठन, जिनका मकसद संवाद और समरसता के जरिए क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना था, अब पश्चिमी गठबंधनों की आंधी में कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका चाहता ही नहीं कि भारत और चीन कभी दोस्त बने, एक साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर ये दोनों एशियाई महाशक्तियां एकजुट हो गईं तो अमेरिका और यूरोप को आईना दिखा देंगे और शायद वही दिन हो जब पश्चिमी देशों की बादशाहत का सूरज डूबने लगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने क्या किया? एक एक देश को लड़वाया, हथियार बेचे और फिर उनके कच्चे तेल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर चीज पर कब्जा कर लिया। फिर भी खुद को शांतिदूत बताता रहा। आज भी वहां के देशों की हालत बर्बादी की दास्तान बन चुकी है। अब यही खेल अमेरिका एशिया में खेल रहा है। उसने इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया ताकि भारत को चीन से दूर किया जा सके और पूरे क्षेत्र को चीन विरोधी बना दिया जाए, जबकि रूस और चीन हमेशा इस क्षेत्र को एशिया पैसिफिक कहते आए हैं, क्योंकि उनके लिए यह क्षेत्र एक सांस्कृतिक विरासत है, कोई सैन्य अखाड़ा नहीं। यहां अमेरिका ने चालाकी से इंडो नाम जोड़कर भारत का आत्मसम्मान बढ़ाने की कोशिश की ताकि चीन को चुभन हो और इस चुभन में भारत और चीन के बीच दरार गहराती जाए। अमेरिका को पता है कि जब भारत और चीन एक दूसरे को शक की नजरों से देखेंगे तो वह भारत को हथियार बेच सकेगा, डिफेंस समझौते करा सकेगा और अपनी इंडस्ट्रीज का मुनाफा बढ़ा सकेगा। यही खेल उसने सऊदी अरब के साथ भी खेला है। ईरान का डर दिखाकर सऊदी का सारा पैसा अमेरिका ने लूट लिया। रूस जब इस खतरे की घंटी बजा रहा है तो हमें इसे गंभीरता से सुनना चाहिए, क्योंकि रूस खुद अमेरिका के इस पावर गेम का सबसे पुराना शिकार है। जब सोवियत को कई टुकड़ों में तोड़ दिया गया था और अब वह चाहता है कि भारत भी इस खेल में मोहरा न बने बल्कि खुद शतरंज का बादशाह बने। आज की असली लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, माइंड गेम और शब्दों के इस्तेमाल में है। अमेरिका इंडो पैसिफिक कहकर हमारी भूगोल की परिभाषा तक बदल रहा है ताकि मानसिक रूप से हमें खुद से काट दिया जाए। अगर भारत और चीन बुद्ध के मार्ग पर चलकर शांति और सहयोग को अपनाएं तो पश्चिम की ये चाल खुद ढह जाएगी। पर जब तक हम एक दूसरे पर शक करते रहेंगे, अमेरिका अपने हथियार भी बेचेगा और हमारे भविष्य की बुनियाद भी हिला देगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत के अमेरिका के करीब जाने से रूस असहज महसूस कर रहा है। यही कारण है कि रूस अब सॉफ्ट बैलेंसिंग रणनीति अपनाकर भारत को अमेरिकी खेमे में जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरी कूटनीति में चीन की चालें सब कुछ बिगाड़ रही हैं। चीन पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना साध रहा है। 2 दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों के नाम बदलकर भारत को उकसाने की कोशिश की। भारत ने इस हरकत को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन दोनों देशों के बीच बनी दूरी और गहरी हो गई। एक बात तो अब अच्छे लोगों को समझ में आ रही है कि जब भी भारत पश्चिमी देशों के करीब जाने की कोशिश करता है तो रूस और चीन की पेशानी पर बल पड़ जाते हैं और वो हमें घूरने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, दबाव बनाने लगते हैं। उसी दबाव की पराकाष्ठा थी गलवान घाटी की हिंसा, जब चीन ने एक तरफा हमला कर दिया और हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। अब रूस ने जो बयान दिया है कि इंडो शब्द का इस्तेमाल गलत है, तो इसे सिर्फ बयान मत समझिए। ये भारत के लिए एक कूटनीतिक झटका है, एक चेतावनी है, एक इशारा है कि रूस को चीन के नाराज होने की चिंता भारत की भावनाओं से ज्यादा है। अगर इंडो पैसिफिक नाम भारत को वैश्विक मान्यता दिलाता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए।
लेकिन रूस को इससे दिक्कत है। क्यों? क्योंकि चीन को इससे चिढ़ है और रूस को चीन का मूड ज्यादा प्यारा है, भारत की गरिमा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी रूस खामोश रहा, खुलकर भारत के समर्थन में एक शब्द नहीं बोला, जबकि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। उसे हथियार भी दिए, बयान भी दिए और रणनीतिक सपोर्ट भी दिया। अब रूस ने भारत को S-500 मिसाइल सिस्टम का ऑफर दे दिया है। सुखोई 57 भी ऑफर में है, क्योंकि रूस देख रहा है कि भारत अमेरिका और फ्रांस से राफेल फाइटर जेट, ड्रोन्स और एडवांस सिस्टम खरीद रहा है। तो अब उसे डर सता रहा है कि कहीं भारत उसकी दुकान बंद न कर दे। लेकिन यहाँ भारत को सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब चीन अचानक सीमा पर हमला करता है और रूस उस समय भी तटस्थ बना रहता है या कभी कभी चीन की भाषा बोलता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन ने रूस की डूबती नायें लगाया था। इसलिए अब रूस चीन को अपना भाई मानता है और भारत को सिर्फ स्ट्रेटेजिक दोस्त। अब आप सोचिए, अगर कल को चीन के साथ कोई गंभीर टकराव होता है तो क्या रूस भारत के साथ खड़ा होगा? शायद नहीं, लेकिन अमेरिका और फ्रांस जैसे देश खुले मंचों पर भारत का साथ जरूर देंगे, चाहे वो रणनीतिक हो, सैन्य हो या कूटनीतिक। फिर भी भारत को किसी के प्रेम में अंधा नहीं होना है, नहीं रूस के, नहीं अमेरिका के। भारत को अपने हित सबसे ऊपर रखने होंगे, क्योंकि ये तीनों देश, रूस, चीन, अमेरिका, अपने अपने फायदों के लिए ही बोलते हैं और अपनी सुविधा से ही खड़े होते हैं। यूक्रेन की हालत देखिए, अमेरिका ने फंसाया, युद्ध हुआ, लाखों मरे और अब वही अमेरिका उस पर दबाव बनाकर उसके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। भारत को इस वैश्विक चालबाजी में बेहद सतर्क रहना होगा। किसी की गोदी में बैठने के बजाय अपनी कुर्सी खुद बनानी होगी। भारत को अपना लुभावने बयानों में बहना है, न किसी के कहे पर लड़ना है, बल्कि देश के हित में बुद्ध और विवेक के मार्ग पर आगे बढ़ना है। भारत को न किसी का गुलाम बनना है, न मोहरा, बल्कि विश्व शक्ति बनना है, अपनी शर्तों पर, अपने अंदाज में। अब सवाल उठता है कि क्या रूस भारत और चीन के बीच रिश्तों को फिर से सामान्य करने की कोशिश कर रहा है? रूस ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले चीन पर कोई सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन संकेत जरूर दिए कि वह भारत को पश्चिम से दूर रखना चाहता है और भारत चीन के बीच तनाव कम करवाने में दिलचस्पी रखता है। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन यानी आसियान 10 देशों का समूह है, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। इनका मकसद आपसी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखना है। आप जो भी कहिए, रूस चाहे आज बयानबाजी करे या चीन के सुर में सुर मिलाए, लेकिन एक हकीकत है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। जब भारत मुश्किल में था, रूस ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ निभाया है और यही बात ऑपरेशन सिंदूर में भी साफ साफ दिखी। जब पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की हिमाकत की, तब भारतीय सेना ने जवाब दिया, मगर अकेले नहीं। उस जवाब में साथ था रूस की तकनीक का, उसकी ताकत का, और सबसे बड़ा उदाहरण बनी ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया और जिसे पाकिस्तान के दिल में दहशत की तरह दागा गया। ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है, यह भारत रूस की दोस्ती का प्रतीक है। यह वो हथियार है जो आवाज से 3 गुना तेज उड़ता है और दुश्मन को सोचने तक का वक्त नहीं देता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नेस्तनाबूद किया, तब आसमान में गरज रही थी ब्रह्मोस की चिंगारी और जल रही थी पाकिस्तान की नींद। भारत के स्वदेशी सिस्टम आकाश और बराक के साथ जब रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम ने मोर्चा संभाला, तब पाकिस्तान के एक भी ड्रोन या मिसाइल को हमारी जमीन नहीं छूने दिया गया। ये कोई छोटा कारनामा नहीं था, ये रणनीतिक चमत्कार था। रूस ने भले आज इंडो शब्द पर आपत्ति जताई हो, लेकिन इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि उसने भारत को S-400, ब्रह्मोस, T-90 टैंक, सुखोई विमान जैसे अस्त्र दिए हैं, जिनकी मदद से भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को इतना मजबूत किया है कि आज पाकिस्तान तो क्या, कोई दुश्मन सीधा टकराने से पहले 100 बार सोचता है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि रूस ने यह सब फ्री में नहीं दिए हैं, बल्कि इसके पीछे $बिलियन डील साइन किए गए थे। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि जब अमेरिका ने ठुकरा दिया था, उस वक्त रूस ने भारत का हाथ थामा था। ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक हमला नहीं था, वो रूस और भारत की संयुक्त बुद्धिमत्ता का वो जवाब था जिसने साबित कर दिया कि जब दोनों देश साथ आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। तो हाँ, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, बयान बदल सकते हैं, मगर हथियारों की गूंज और खून की गर्मी दोस्ती की सच्चाई बयान करती है। और ऑपरेशन सिंदूर इसका ऐतिहासिक सबूत बन गया है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी
और पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस को मलबे में तब्दील कर दिया। यह हमला पाकिस्तान द्वारा 7 और 8 मई की रात भारत पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमले के जवाब में किया गया। इस हमले के पहले चरण में भारत ने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को जगाने के लिए पायलट रहित ड्रोन का इस्तेमाल किया। जैसे ही पाकिस्तानी रडार एक्टिव हुए, भारत ने हारोप कामिकेज ड्रोन से पूरे एयर डिफेंस को बर्बाद कर डाला। इसके बाद स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइलों की बौछार ने पाकिस्तान की वायुसेना को पूरी तरह पंगु कर दिया। यह रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की योजना पर आधारित थी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की निगरानी में अंजाम दी गई। भारत ने लाहौर सहित कई एयरबेस, हैंगर, एयर सर्विलांस प्लेन और यूएवी सिस्टम को निशाना बनाया। इतने जबरदस्त हमले हुए कि पाकिस्तान को अपने एयरक्राफ्ट को पीछे के सुरक्षित बेसों पर हटाना पड़ा। ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइलें दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थीं। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त मेहनत का परिणाम है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। मैक 3 की रफ्तार से उड़ती है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। यह 300 किलोग्राम तक का वारहेड ले जा सकती है और 15 किलोमीटर की ऊंचाई या 10 मीटर की निचली उड़ान में भी दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसकी 2 स्टेज प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी और स्टील्थ फीचर्स इसे पकड़ पाना लगभग असंभव बना देती है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अब सिर्फ एक हथियार नहीं रही, यह ग्लोबल मार्केट की धड़कन बन चुकी है। 17 देशों ने इसे खरीदने में गहरी रुचि दिखाई है। इंडोनेशिया एडवांस वर्जन के लिए 200 से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा करना चाहता है। वहीं वियतनाम 700 मिलियन डॉलर में इसे अपनी सेना के लिए खरीदने की तैयारी में है। मलेशिया इसे अपने सुखोई Su-30 KM और केदाह क्लास युद्धपोतों में लगाना चाहता है। उधर थाईलैंड, सिंगापुर, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, दक्षिण अफ्रीका और बुल्गारिया जैसे देश अंतिम चरण में बातचीत कर रहे हैं। उधर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब S-400 ने पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और मिसाइल को भारत की जमीन छूने नहीं दिया, तभी रूस ने भारत को एक नई पेशकश दे डाली और ये पेशकश थी दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-500 की, जिसे रूस का दावा है कि यह न सिर्फ अमेरिकी F-35 फाइटर जेट या B-2 बॉम्बर को गिरा सकता है, बल्कि 600 किलोमीटर दूर उड़ती बैलिस्टिक मिसाइलों और लो ऑर्बिट सैटेलाइट तक को ध्वस्त कर सकता है। रूसी न्यूज एजेंसी RT इंडिया ने एक के बाद एक पोस्ट करके इस सिस्टम की खूबियों की झड़ी लगा दी। बताया गया कि S-500 यानी प्रमेथे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का उन्नत रूप है और भविष्य के युद्ध क्षेत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसकी मारक सीमा बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 600 किलोमीटर और हवाई लक्ष्यों के लिए 500 किलोमीटर से ज्यादा है। यह मैक 20 की रफ्तार से उड़ते हुए एक साथ 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक और तबाह कर सकता है। रूस पहले ही भारत को S-500 का औपचारिक ऑफर दे चुका है। साथ ही ज्वाइंट प्रोडक्शन का भी प्रस्ताव रखा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2024 में रूस दौरे पर थे, तभी यह प्रस्ताव गंभीरता से रखा गया था। रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव भी संकेत दे चुके हैं कि भारत S-500 का पहला विदेशी खरीदार बन सकता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।